हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रो। आज हम स्टडी करेंगे काजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी के होने के क्या क्या कारण हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कारण है कि मशीन का ब्रेक डाउन होना फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन कब होगा मशीन का? जब होगा हमें प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया मशीन का। हो सकता है कि एक कुछ टाइम बाद हमें वीकली या मंथली कैसे भी हमें मशीन को चेक करना होता है, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ता है। अगर हमने वो नहीं किया तो हमें पता नहीं चलेगा, एकदम से ब्रेक डाउन हो गया तो हमारा प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। प्रोडक्शन स्टॉप हो गया तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। तो ये हमें मेंटेनेंस करते रहना चाहिए अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो। देन सेकंड पॉइंट है हमारा लैक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। मैनेजर का वर्क होता है कि कंट्रोल करके चलता है सारी चीज़ों को जो कि फैक्ट्री के अंदर होती है, जो कि किसी कंपनी के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल कि मशीन हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग और क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, सब ये प्रोडक्शन, सब ये कौन मैनेजर कंट्रोल करता है। अगर वो कंट्रोल अच्छे से नहीं कर रहा, उसमें कोई कमी है, हर चीज़ों में कुछ कमी आ रही है हर स्टेप में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मैनेजर ढंग से कंट्रोल नहीं कर रहा तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। देन है हमारा आइडल मैन। आइडल मैन का मतलब जब आदमी या लेबर्स है या हमारी स्टाफ है, वर्किंग स्टाफ, वो अगर आइडल रहेगा, वो खाली रहेगा, क्यों रहेगा? अगर प्रॉपर हमें प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल नहीं किया, प्रॉपर उनको काम नहीं दिया, वर्क नहीं देंगे हम उसको, तो वो खाली बैठेगा क्योंकि उसके पास कुछ काम ही नहीं होगा। तो हमें उनको काम टाइम टू टाइम देते रहना चाहिए और देखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज ना हो। ये सारे रीजन भी हैं प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने के। देन होता है पुअर क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट की हम ये बोल सकते हैं कि वो हमारे डिज़ायर है जो कस्टमर की, उसको फुलफिल करे। अगर मान लो ऐसी क्वालिटी हमने बनाई जो कि मार्केट में एक्सेप्ट ही नहीं, कस्टमर को नीड ही नहीं उस क्वालिटी की, तो उस क्वालिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको फ़ायदा नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं उसको, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली उस चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी, सेल ही नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। तो हमें इस तरह से ये वेस्ट हो गए ना हमारे लिए एक तरह से। तो रिजेक्शन हो गई, मार्केट में रिजेक्शन हो गई हमारे सिस्टम की या जो हमारे प्रोडक्ट की। तो हमें इस तरह देखना चाहिए और प्रॉपर क्वालिटी हमें मेंटेन करके रहने रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर और मार्केट। देन कन्फ्यूजन इन मशीन शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग होता है कि जो मशीन्स होती है ना, उनका प्रॉपर वे में टाइम टू टाइम डिसाइड करना कि किस मशीन पे कितने टाइम तक हमारा एक प्रोडक्ट रुकेगा और किस तरह से हमें ऊपर पीस जो है हमारा फ्लो करेगा वन मशीन से अनदर मशीन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कई सारी मशीनें लगी हुई हैं, प्रोडक्ट फ्लो कर रहा है, मान लो फर्स्ट मशीन में लग गया 5 मिनट लगी, देन 15 मिनट्स लगी, देन 10 मिनट्स लगी, देन उसके बाद 1 मिनट लगी। इस तरह से हो सकता है कि किसी प्रोसेसिंग में मशीन में टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हमें इस तरह से शेड्यूलिंग करनी चाहिए कि मशीन आइडल ना रहे। मशीन अगर आइडल रहेगी तो उस पर काम करने वाला जो वर्कर है वो भी आइडल रहेगा। तो इसलिए हमें उसको देखते रहना चाहिए, शेड्यूल प्रॉपरली बनाते रहना चाहिए। ठीक है, शेड्यूलिंग इस भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देन हमारा शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? जो हम इनपुट देते हैं जिससे हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं बनेगा तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट भी नहीं होगा, जब तक रॉ मटेरियल से तो बनेगा। ठीक है, तो अगर वही नहीं होगा हमारे पास में अवेलेबल तो प्रोसेसिंग ही नहीं होगी, ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन है वो हमारा वो कम हो जाएगा। अगर इनपुट ही नहीं देंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा और वो भी एक रीज़न है हमारी प्रोडक्टिविटी को लो होने का।
देन आता है एक्सिस इन्वेंट्री। एक्सिस इन्वेंट्री या एक्सिस में स्टॉक होना, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है स्टॉक की या इन्वेंट्री की, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास में जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे पास में जितने ऑर्डर है उससे ज़्यादा या डिमांड है उससे ज़्यादा हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, तो वो भी हमारे लिए एक वेस्ट ऑफ है। क्यों है? क्योंकि देखो, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा स्टोर करने के लिए स्पेस भी चाहिए, हैंडलिंग इक्विपमेंट्स भी चाहिए, अलग अलग एरियाज चाहिए, कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कॉस्ट अगर इंक्रीज हो गई प्रोडक्शन की तो प्रोडक्टिविटी भी हमारी कम होगी, क्योंकि हमें इनपुट ज़्यादा देनी पड़ेगी, इनपुट कॉस्ट हमारी ज़्यादा लगेगी, आउटपुट कम मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। देन लार्ज क्वांटिटी ऑफ रीवर्क्ड मटेरियल। रीवर्क्ड मटेरियल या रीवर्क्ड कैसा होता है कि अगर हमारे पास में जो अवेलेबल प्रोडक्ट है उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करने हैं, या उन्हीं पे दोबारा कुछ ऐसा काम करना है जिसकी डिमांड है, बट हमने न्यू तो कुछ नहीं बनाया, नया तो कोई नहीं बनाया ना, उन्हीं पुराने पे ही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये सारे रीजंस हैं कि जो लो प्रोडक्टिविटी होती है, जिनकी वजह से ये सारे हमको देख के चलना पड़ता है, उनको कंट्रोल करना होता है अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी होती है। आई थिंक क्लियर है आपको। थैंक यू।